चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। Good evening. आप सभी तक गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बेटा। गुड Good इवनिंग गुड evening. इवनिंग। Everything is okay, sir. थैंक यू बेटा। आप सभी तक आवाज और पिक्चर बिल्कुल साफ आ रही। किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज बताना, कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की। विद दैट बीइंग सेड, हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आ ठीक है। नाइस। थैंक यू बेटी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। नाइस। ठीक, ऑल राइट। एक मिनट बेटा बस, अटेंडेंस ले लो। एक मिनट होल्ड करना मेरा। ठीक। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग अपने आप को बेहतर कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी के एप्सिलॉन डेल्टा प्रूफ्स के ऊपर। लेकिन आज की और कल की क्लास, क्या कहते हैं ना, इम्तिहान की घड़ी साथ लेके आई, जिसमें आप थॉमे फंक्शन जैसे कुछ बड़े अच्छे फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को और डिसकॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करोगे। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पहले ऑफ कोर्स उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चे पहले हिट करना सीख जाएं, दिमाग में सब कुछ याद आ जाए कि अब क्या क्या करते थे। थॉमे फंक्शन अपने आप में सबसे आसान सवाल रहता है जब हम एक्चुअली में एक बड़ी अल्टीमेट तरीके को यूज करते हैं रैशंस और इरेशंस के ऊपर कुछ बात करके। उसी भी डिपेंडेंट तीन चार और क्वेश्चंस कुछ अच्छे जो आप क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आप और बेहतर हो जाएं और थॉमे फंक्शन जैसे और ढेर सारे सवालों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। वो भी आज क्लास में डिस्कस होंगे। बट आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करेंगे हम, कुछ एक दो प्रूफ हैं जो लास्ट टाइम हम डिस्कस करना चाहते थे बट हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे थे, उसकी डिस्कशन में थोड़ा समय निकल गया। तो पहले मुझसे खत्म करते हैं और फिर अपने आप को आगे बढ़ते। ऑलराइट, ठीक। दो बड़े आसान से सवाल हैं। पहला, लॉग फंक्शन। ठीक है जी, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन अपने गिवन डोमेन में एज अ रियल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। लॉग फंक्शन अपने डोमेन में बड़ा ही बेहतरीन कॉर्डिनेट फंक्शन निकल के आता है। जरा उसकी डिस्कशन करते हैं, वो कैसे कॉर्डिनेट आता है। एक हो गया। दूसरा, बड़ा आसान लेकिन जरूरी है एक बार कंप्लीट करने के लिए, कि जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफ टू कॉर्डिनेट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को देखा लास्ट टाइम, किस तरीके से आपने टैकल किया। आई थिंक अगर आपको याद होगा कि आपने कैसे मॉड ऑफ जीएक्स को एस्टिमेट किया, वो बड़ा मेन था। बाकी सब तो आपने कर ही लिया था। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में भी जरा डिस्कस हो जाए। ठीक है, पहले इन दोनों टारगेट्स को हिट करते हैं, फिर तीसरे टारगेट पे हिट करेंगे थॉमे फंक्शन। और थॉमे फंक्शन जैसे बहुत सारे जितने भी सवाल हैं उनको ऐसे कैसे करना है अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो। और फिर थॉमे फंक्शन के सब्जेक्टिव प्रूफ को आज क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आज के क्लास के टारगेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ लॉग फंक्शन के साथ। लिखिए जी, लॉग फंक्शन शुरू करते हैं बेटा। लॉग फंक्शन चलो शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लॉग फंक्शन आसान ही है। आप लोग, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी चलो कंप्लीट लीजिए। लीजिए, हाँ जी। लॉग फंक्शन हमें दिया हुआ, और ऑफ कोर्स हमें कहा जा रहा है कि जनाब हर पॉजिटिव रियल नंबर पे शो कर दीजिए कि जो लॉग फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। देखिए बहुत आसान। और एस्टिमेट ढूंढना, सब कुछ करना हमारे लिए बड़ा इजी है। तो पहले इसके अंदर जाके हाथ गंदे कर लेते हैं, फिर इसके प्रूफ को, जो ओरिजिनल प्रूफ है, जो टेक्स्ट बुक प्रूफ जिसे कहते हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सभी साथ हैं, कंफर्म कीजिए जरा। आई आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। Yes, sir. बेटा Yes, चेक sir. करो। Yes, sir. नाइस। ऑल Yes, राइट, sir. ठीक ठीक है। गुड टू, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। तो बच्चों, क्लियर है हमें हम शुरुआत कैसे करेंगे इस सवाल की। लेट स्मॉल ए बी एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वांटिटी एट दैट पॉइंट ए। सर, फिर हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स एप्सिलॉन पॉजिटिव कहेंगे कि ले आओ कोई भी चैलेंज ले। उसके लिए हम ऑफ कोर्स डेल्टा पॉजिटिव ढूंढना चाहेंगे, सच दैट जब जब ऑफ कोर्स एक्स और ए के बीच की दूरी बेटा डेल्टा से कम हो, तब ऑफ कोर्स एफ एक्स और एफ ऑफ ए, एफ एक्स इस केस में काके सर लॉग एक्स, एंड एफ ऑफ ए ऑफ कोर्स बेटा लॉग ए, इनके बीच की दूरी को उस चैलेंज एप्सिलॉन से छोटा करने की कोशिश करेंगे। यही बात है जी, अच्छी।
ठीक। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे लहजे हैं। ठीक है, मैं बस एक लहजा आपके सामने मतलब शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम होपिंग मोस्ट ऑफ यू तो शायद इसको कर भी लो। बस साथ दीजिए जरा। मेरे बच्चों, यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग ए। ठीक है, तो ना, ये जब भी हम लॉग में देखा करते हैं, हमारे मतलब है ना, एज मैथमेटिशियंस हमारे मुंह में पानी आ जाता है। साथ देना। तो एक्चुअली मुझे क्या शो करना है, ये लॉग ऑफ एक्स बाय, मुझे इसे लेस देन और साइन शो करना है। यही टारगेट है ना, नाइस, गुड टू नो। ओके, अब साथ देना बेटा। यहाँ एंट्री होने जा रही है एक नई चीज की, मतलब इन सम सेंस मैं एक शब्द यूज करता हूँ, मेरे प्रोफेसर जो हैं वो यूज किया करते थे इसको। साथ दीजिए जरा। करी लीव्स टेक्निक। सर ये क्या चीज है? प्रूफ में बहुत काम आती है। रियल एनालिसिस हो गया, मॉडल अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, इन सभी में प्रूफ्स में ना ये आता है। जितने भी तुमने किए होंगे ना, उन सब में आया है। ठीक है सर, एक चीज क्या है बताता हूँ। होता क्या है कि कई बार प्रूफ्स के अंदर कोई ना कोई चीज हमें ऐसे लेके आनी पड़ती है जो आके अपना काम करती है और फिर निकल जाती है और हमारा काम सॉर्ट आउट कर देती है। इसका नाम यही क्यों रखा गया, बस उससे मैं थोड़ा शेयर करूंगा। मोस्टली बच्चे मेरे से शायद ये सुन चुके हैं, कई सारे बच्चे इस बारे में। यस सर। आयो, हाँ, ये सुन चुके बच्चे है ना। ये वैसे ही काम करती है बच्चों, जैसे कड़ी बनाते हैं ना, कड़ी। कड़ी चावल आपने खाए होंगे, कड़ी बनाते हैं है ना। तो कड़ी पत्ता जैसे काम करता है, आता है अपना फ्लेवर देता है, उसे निकाल देते हैं। बस वही वाली बात है यहाँ पे। करी लीव्स टेक्निक, यहाँ सर हम क्या करने जा रहे हैं, बस साथ दीजिएगा। जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन इजियर, मैं इसके बिना भी ये कर सकता था। ठीक है, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो करी आएगी, करी लीफ आएगी, वो एक्चुअली में डेल्टा ढूंढने में इवन वो खुद डेल्टा का काम कर रही होगी। सर क्या है, जरा बात करें, मैं कहा जाऊँ। मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस कर दूं। तुम समझ गए सर, एक्स माइनस ए आप एच लोगे, मैं कहा हाँ वही। मैं इसके बिना भी काम कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे इसकी एंट्री करा देते हैं कि ऐसे कोई बात दोबारा कहीं आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ओके। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पे मुझे पता है, मुझे एस्टिमेट इस चीज को करना। ठीक ठाक है जी, है नाइस। तो साथ दीजिएगा। अगर मैं 100 A+H डालता हूँ, गौर सुनो यहाँ पे, तो मुझे समझ आता है कि यार मेरे को और कुछ नहीं करना। साथ देना मेरे बच्चों, जैसे यहाँ पे आप A+H डालेंगे या A+H, ये भाई सब कुछ ऐसे हो जाएंगे, 1+H/A। मुझे ये करना। ऑलराइट, साथ है ना बेटे, साथ है ना। हम जानते हैं कि हमारा जो इनपुट है स्मॉल ए, वो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव नंबर। एक्स जो मैं अपना इनपुट उठाऊंगा, ऑफ कोर्स उसे भी हम पॉजिटिव ही रखना चाहेंगे। मुद्दा ये है, साथ देना बेटा, मुद्दा ये गौर सुनो। यहाँ पे अगर मैं ये होल्ड कराना चाहता हूं, तो ये तब होल्ड करेगा बेटा, साथ देना, जब एक्चुअली में, साथ देना, अगर मैं फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मॉड हटा के बात करूं, साथ देना बेटा। सर मॉड कैसे आप हटा सकते हैं बेटे? लॉग के अंदर ना इनपुट वन प्लस समथिंग कुछ पॉजिटिव है, तो वन के बाद लॉग पॉजिटिव रहता है, इसलिए मॉड हटाना मेरे लाजमी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं। ये तब होल्ड करेगा मेरे बच्चों जब 1+H/A लेस देन ई की पावर एप्सिलॉन होगा। मेरा जो H/A है, ये लेस देन मेरे बच्चों ई की पावर एप्सिलॉन-1। अगर एच और ने ए ने कोई दिक्कत करी, अगर एच और ए ने कोई दिक्कत करी, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसमें मॉड लगा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम नोटिस करेंगे, यहां पे जो एच मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसने आके मुझे धीरे धीरे से डेल्टा के बारे में खबर देनी शुरू कर दी है। क्योंकि तुम समझ रहे हो ना, एक्चुअली में जो एच है वो और कुछ नहीं है, एक्स माइनस ए ही है। एक्स माइनस ए को ही हम मॉड करके डेल्टा से कम करते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में मेरा बस काम एक्स माइनस ए की जगह एच को एस्टिमेट करना रह गया और कुछ भी नहीं। तो बड़ा साथ देना जरा। अगर मेरे पास यहाँ पे मेरा जो मॉड एच है, साथ देना, एक उधर फेंको, मॉड एच है, अगर लेस देन ए टाइम्स ई की पावर एप्सिलॉन-1 हुआ, अगर ऐसा हुआ, तो ऑफकोर्स ऐसा होगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। ये हुआ तो वो होगा, और ये रहा तो वो रहेगा। आप समझ पा सकते? मैं इस सारे को कंबाइन करके अपने डेल्टा को लेके आने वाला हूं। और अब मैंने कुछ नहीं करना, प्लीज साथ दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। सर यहाँ आप क्या करने लगे? कुछ नहीं बेटे, करना क्या तुझे? एक्चुअली तूने एप्सिलॉन के लिए डेल्टा देना था ना, हाँ सर, साथ देना बेटा, गौर फरमाना। अब अगर मैं डेल्टा, साथ दीजिएगा, लेस और इक्वल टू ऑफ कोर्स पॉजिटिव ले लूं, किस तरीके से, इधर यहां से पता लग रहा है, ए टाइम्स ई की पावर एप्सिलॉन-1, दिस डेल्टा विल वर्क।
लिखो फिर बात करते, लिखो बेटे फिर बात करते, बी फास्ट, लिखो फिर बात करते, लिखो मेरे से। और इस एच का प्रभाव और कुछ नहीं था, ये आया और अब गया। इसने मुझे बस डेल्टा और एप्सिलॉन में जो रिक्वायर्ड रिलेशन देना था एक ही टर्म्स में, वो दिया और वो चला गया। क्या सर? कुछ नहीं है, वो एच और कुछ नहीं है, डेल्टा के ही लिए ही काम कर रहा था। ठीक है, अब आप यहां से कुछ भी डेल्टा लें, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए को लेस देन दिस करें, यू आर डन। बेटा लिखती बात करो, बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट बेटा, तो बात कर। हाँ बच्चों, करते बात कीजिए प्लीज, बी फास्ट। चलें आगे, कंफर्म करो। Done, sir. नाइस काका, नाइस, बहुत ही शानदार, बढ़िया। तो बच्चों जरा आप गौर फरमाइएगा यहाँ, इसको मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ, देख लेते हैं थोड़ा चल भी रहा है काम या नहीं चल रहा। दिस इज ऑफ कोर्स लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भाई साहब क्या है सर? कुछ नहीं, वही है, लॉग ऑफ एक्स बाई ए ही है ये। अब आप गौर फरमाएंगे, हमने वो जो भाई साहब लेके आए थे, कहाँ गया हुआ है? चलो ठीक है, यहीं पे हमने वैसे काम किया था, लेकिन चलो जो भी है। यहाँ पे क्या आप इनकी एंट्री देख सकते हैं ऊपर? चेक करो, हाँ बेटा चेक कीजिए प्लीज। क्या आप इन भाई साहब की एंट्री ऊपर देख सकते हैं? बड़े सही तरीके से गौर फरमाना। यहाँ पे आपने क्या किया था थोड़ी देर पहले? सर हमने ना ये डाला था, ठीक है, आई एम होपिंग मैंने यहाँ पे मिटा दिया उस भाई साहब को। चलो कोई नहीं, दोबारा ले आते हैं, साथ देना जरा, साथ देना। सर हाँ ऊपर लिखा आ रहा है इस साइड। थैंक यू वीडियो, थैंक यू सो मच, ठीक। यही भाई साहब बेटा ऊपर देखिए, ये आ गया, मॉड ऑफ क्या के साथ ये लॉग ऑफ, इसको लेके बेटे 1 प्लस व्हाट वाज एच? सर एच वाज एक्स माइनस ए, मैं क्या लेके बेटा एक्स माइनस ए अपॉन काट के, वही और कुछ नहीं। सर डन, मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा नोटिस करो, अब यहां पे मुझे क्लियर है कि अब अगर बेटा मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा रहा, जहां डेल्टा इससे छोटा है बराबर, नोट दिस कि ये भाई साहब एफ से अब छोटे हैं। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, ये लिया, चेक करो कुछ। हाँ जी। अब अगर मेरे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बेटा लेस देन डेल्टा रहा, ठीक है, और डेल्टा इससे छोटा है बराबर है, मतलब ये भाई साहब इससे छोटे बराबर है, चेक करो, ए की यस पावर सर। एप्सिलॉन। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना, ए से डिवाइड करो, ये नीचे आया, वन ऐड करो, तो दिख ही रहा मेरे को क्या, ये नहीं चले जा बेटा, ये नहीं चले जा, ठीक है सर आ गया। वन ऐड करेगा उसको खा जाएगा, ठीक है, वन ऐड करते उसको खा जाएगा, गया, ये गया बेटा, ठीक है, ये आया मेरा बेटा। दोनों साइड लॉग लगा करके, जैसे लॉग लगाएगा तो रे भाई साहब इसका लॉग लगाएंगे और ये चलो, जो सुलभी लेते हैं। देख रहे हैं बच्चों, साथ हो सारे, चेक करो, इज ऑल ओके, कंफर्म करो, बी फास्ट, बी फास्ट, इज ऑल ओके। यस सर। यस सर। नाइस यस सर। बच्चों, नाइस, बहुत ही शानदार, बढ़िया, ठीक। सर इसमें इसको जो बेटा हम बिना एच की, बिना एच की, बिना एच की एंट्री से भी हो जाता है। मैं नहीं क्या वो चलो, नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, उसके बिना भी हो जाता, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जस्ट ऐसे, ठीक। सर क्योंकि थोड़ी देर वो बाद नहीं ना कह रही। मैंने इसकी ऐसे एच इसकी मैंने एंट्री करानी है कुछ गंदे सवालों में, मैं तुम्हें कह सकता हूँ, देखिए यार वहां पे भी ऐसे कुछ किया था, नथिंग मोर, और कुछ नहीं। कंफर्म करो बेटे, सब साथ हो, इजी, चेक चेक चेक, यस सर। नाइस करके, तो प्लीज एक बार, है ना, एक बार इसका जो एक्चुअल स्वरूप है उसको देख लेते हैं, है ना, आज बात करते हैं। ठीक है सर, आई थिंक दिस शुड बी, हाँ ये रहा, देख बेटे, आए मेरे से, लिखा, ये चेक कर बेटे, मैंने यहाँ पे भी अच्छा यूज किया, सॉरी, लेकिन ठीक है, उसमें कोई गलती वाली बात नहीं। लिए बेटा जरा स्क्रीनशॉट लिए, डन सर। नाइस बेटा, थैंक यू, ये ले बेटे, ले बेटे, चेक कर, लिए मुझे, सर इसमें जैसे हम जो लोग में अंदर जो टर्म लिखी हुई है 1 + x हाँ माइनस ए बाई ए, इसको हाँ, पॉजिटिव बोलने के लिए x ग्रेटर देन ए भी फिक्स करना पड़ेगा। एक्स ग्रेटर मतलब देन ए बाई टू करना पड़ेगा, ग्रेटर देन ए बाई टू करना पड़ेगा, फिर डेल्टा वो मिनिमम चूज करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं ना बेटे, ये जैसे कह रहा सर है। ये इसमें देखो, ये x माइनस ए बाई ए लिखा हुआ है ना जहाँ पे,
हाँ हाँ मैं समझ गया, हाँ बोलता रहा, सही कह रहा था, तो सही कह रहा यहाँ बेटा, पे सही कह एक्स ग्रेटर देन ए करना पड़ेगा। रहा, हाँ नहीं ठीक कह रहे थे। ऐसा कर फिर, नहीं सही कह रहा है, मुझसे मिस हुआ फिर, चलो ठीक कह रहे, गुड़िया था, होल्ड कर। तो ऐसा कर, डेल्टा को क्या कर, ए आई तो समझ ही जाएंगे, ए आई थिंक एप्स डेल्टा ए बाय 2 होता था ना, हाँ ए बाय 2, गुड़िया देख समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ले, ठीक है, ठीक है काके चक्कर, सही कर, मुझसे मिस हुआ, सही कर, सही कर, ओके सर। हाँ ठीक है। बाकी मैं समझे बेटा क्या करी गुड़िया, ठीक है। जी सर, एक्स इसके को, पॉजिटिव डोमेन को हाँ मेंटेन करने के लिए। हाँ पॉजिटिव डोमेन को मेंटेन करने के लिए, ए तो आपने पॉजिटिव लिया, एक्स भाई साहब लक्ष्मण रेखा ना लांग जाए, समझ गए लक्ष्मण रेखा, वाई एक्सिस, समझ गए, जीरो या नेगेटिव ना हो जाए, ठीक करिए मेरी गुड़िया, ठीक है, थैंक यू बेटे, मुझसे मिस हो, मैं मेन चीज पे ध्यान देता रहा, ठीक है गुड़िया, ठीक है, थैंक यू बेटे। बाकी लोग प्लीज चेक कर लें, ये ठीक है जी मेरे बच्चे, इसको प्लीज ले लो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है मेरे बच्चे, डन ले ले सर। मेरे से, नाइस, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत बढ़िया, चलो जी बहुत बढ़िया, चलिए आगे ले चलते हैं इस चीज को, और एक स्टेप आगे बढ़ते, आज बेटे, हाँ नाइस, ये ठीक, आज बात करते हैं, ठीक, ओके, सो नाइस, ठीक ले बेटे, अच्छा बच्चों, तो लॉग भाई सब ठीक थे, इजियर थे, एक्सपोनेंशियल इज इजियर देन दिस, एक्सपोनेंशियल आप ट्राई करेंगे, उसमें हिंट देता हूं, जब आप ई की पर एक्स माइनस ई की पर ए करेंगे, मॉड करेंगे, उसमें ई की पर ए को कॉमन लेंगे, वो हेल्प करेगा आपको डेल्टा ढूंढने में, ई की पर एक्स को प्लीज आप ट्राई करके आएंगे बच्चों, ठीक ठाक सारे, यस सुनो, ई की पर एक्स बच्चों, यस सर। है ना, हाँ वो इजियर है, उसको ट्राई करने वो इससे आसान, ठीक है, वैसे भी डोमेन ऑल यूज यस होती है, सर। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, एक हो गया। हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आ मेरे सर क्वेश्चन नंबर 2, थैंक यू बच्चों, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में काका हमारा जो ध्यान है वो कॉम्पोजिशन के ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर, ठीक है। तो क्या चीज है, आइए बात कर लेते हैं, कि मुझे ये शो करना है कि अगर मेरा जो गिवन फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स, इसकी कॉन्टिन्यूटी की डिस्कशन करनी है, क्या क्या गिवन है तो उसकी बात कर लेते हैं। मुझे ये दिया होगा एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक ये गिवन है। सेकंड, जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो मुझे शो करना है माय फंक्शन जी ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, इजी है बट बस एक बार थोड़ा सा लिंक करना है इसको, और तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। हाँ देखिए मेरे से शुरू करते हैं। देखिए बेटा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन, हम ये करना चाहते हैं। देखो ओरिजिनल सवाल तो मैं यही कराऊंगा कि मेरे पास एफ फंक्शन भी आर से आर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, जी फंक्शन भी आर से आर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और मैं शो करना चाहता हूं कि जी ऑफ एफ फंक्शन अगर डिफाइंड है तो वो भी आर से आर तक कोऑर्डिनेट्स निकल के आएगा, मेरा मेन टारगेट ये करना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे यही दिखाना पड़ेगा कि अब अगर मेरा गिवन फंक्शन एफ एक्स इजकल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है एंड मेरा फंक्शन जी वो एफ ऑफ ए पे कॉन्टिन्यूस है, तो मेरा जी ऑफ एफ ए पे कॉन्टिन्यूस, अगर मैंने ये हिट कर दिया तो वो फिर बात ही रह जाएगी। तो मेन टारगेट को हिट करते हैं, फिर पूरे फंक्शन की बात करते हैं। हाँ बेटा आई होप सभी साथ चेक करना बेटा, चेक कर, बी फर्स्ट, आ डन जाओ, सर। आधा करके शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। तो भाइयों शुरू करते हैं, है ना? हाँ देख बेटा, हो क्या रहा है जरा उसकी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ पिक्चर से इसका काम खत्म हो जाएगा, साधन अपने, ये भाई साहब यहाँ से यहाँ जी भाई साहब, ये एफ भाई साहब, ये गया जी, बढ़िया तरीके से, ये पॉइंट ए बैठा है, ये पॉइंट एफ ऑफ ए बैठा है, और यहाँ पॉइंट जी ऑफ एफ ऑफ ए, साथ में मेरे बच्चे, ठीक है। टारगेट क्लियर है कि सर एप्सिलॉन यहाँ से दिया होगा, डेल्टा वन ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साधन, एप्सिलॉन यहाँ दिया हुआ, डेल्टा वन ढूंढना पड़ेगा, बात की बात है, पहले हमें पता है जी भाई साहब, और अपना काम निभा चुके हैं, हाँ सब निभा चुके हैं। अब साधन है बेटे, जी ऑफ एफ में
पहले जी भाई साहब को एफ ऑफ ए पे डिस्कस करें। सब मतलब क्या बताते हैं। तो मैं पता है जी भाई साहब एफ ऑफ ए पे कॉर्डिनेट्स है। हाँ सर है। तो पक्की बात है, शादी बेटे। इनसे मैं क्या कह सकता हूँ, सादा नजर, इनसे मुझे समझ आता है कि ये जनाब आप जो मर्जी एप्सिलॉन पॉजिटिव ले आओ। हाँ सर। एक ऐसा डेल्टा वन पॉजिटिव पक्का मिल जाएगा, तुम समझ गए डेल्टा वन क्यों ले रहा हूँ मैं, डेल्टा पीछे ले लेंगे, नथिंग मोर, ठीक। सच दैट। हाँ जी, सच दैट। साथ देना बेटा। जी भाई साहब की एफ ऑफ ए पे बातचीत करें। साथ देना। साथ देना बेटा। और गौर फरमाना, ठीक है। हाँ, सच दैट। अब मेरा इनपुट जी के अंदर कहां से आ रहा है, जी में इनपुट यहां से आ रहा है, यहाँ एफ की ऑफ कोर्स, इमेजेस। बस इमेजेस से, नाइस, ठीक, ओके, शादी में। सच दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए ना, मैं इन भाई साहब की एंट्री कर, ये समझ गए तुम सरवाई क्यों ले रही, ठीक है जी, क्योंकि मैं अभी यहाँ बात करूंगा एक्स में मान लूंगा बेटा, नथिंग बुश, ठीक है। तुम यहाँ जेड भी कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, ओके। जब जब ये भाई साहब डेल्टा वन से कम होंगे, तब तब सादे बेटे जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एफ ऑफ ए, अरे तुम सारे साथ, ठीक है। ये भाई साहब लेस देन एप्सिलॉन, बेटे साथ देना जरा, मानते हो इस बात को, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, चेक कर। हाँ बेटा प्लीज सर चेक कर। यहाँ पे y को f ऑफ x भी अगर लिखें तो क्या गलत होगा? नहीं नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा, मैं बेटा पता क्या, सुनिए ध्यान से, मैं ना जी भाई साहब के अंदर अभी इनपुट आउटपुट की बात करूं, ठीक है। ओके, मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट। बस वही वाली बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी एफ की एंट्री नहीं कर, नथिंग, ठीक है, कोई ओके। पर्सनल बात नहीं, मैं करा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये बेटर, ठीक है बेटा, हाँ। लिखिए मेरे से, लिखो, लिखो, बहुत बढ़िया। चलो, लिखिए डन बस। सर। नाइस नाइस, बहुत शानदार। हाँ, nice। लो जी, ठीक है सर, इतना तो क्लियर ही, ठीक है। अब नीचे आ जाए, मतलब यहाँ तो कार्यक्रम पूरा भरपूर चल रहा है, मैं कही, मैं क्या जरा एफ की भी बात कर लेते हैं। एफ भाई साहब भी कौन है किस पे सर, पॉइंट एक्सिस टू पे, मैं कहा अच्छी बात है। लेकिन अब मेरे को एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से अब उस कॉन्टिन्यूटी में इसका लिंक लेके आना। हाँ सर ये तो है ही है, मैं कब नोटिस करो मेरे भाइयों, एफ भाई साहब कौन है ए पे, हाँ, ए पे वैल्यू क्या रही सर, एफ ऑफ ए, ठीक है। मतलब अब मैं आपको एफ ऑफ ए का जितना मर्जी छोटा नेबरहुड दे दूं, तुम कुछ पीछे उसके पीछे स्मॉल ए का एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड ले आओगे कि उसकी इमेजेस उस नेबरहुड के अंदर जाके गिरेंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या, बाकी सब आसान था, बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो चैलेंज लेके आना ना, वो चैलेंज एक्चुअली मुझे दिया हुआ और वो है डेल्टा वन। अब हमें बता, नाउ फॉर डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो, ये इसका नेबरहुड एफ ऑफ ए का, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मेरे बच्चों, जब जब एक्स और ए के बीच की दूरी बच्चों डेल्टा से कम होगी, ठीक है, तब तब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए के बीच की दूरी डेल्टा वन से कम, ठीक है बच्चों, साथ कंफर्म करता है। जी सर, हाँ जी। बस बस बस, ये वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, अब ले आओ। अब देख, अब गुड़िया तू समझेगा, अब वाई और एफ एक्स ये लिंक मारे, अब कर सकते हैं जो तू करना चाहता, ये आ गया, ये अब आ गया, ये बात है। अब उस डेल्टा वन नेबरहुड में इनको लेके आऊंगा, देख बेटे साथ है, कंफर्म कर। जी सर। बहुत यस बढ़िया, सर। ठीक है, बहुत शानदार, बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया ना, बस अब और कुछ नहीं करना, नाउ क्लियरली फ्रॉम वन एंड टू फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, सच दैट जब जब मेरे बच्चों एक्स और ए के बीच की दूरी डेल्टा से कम होगी, तब 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 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ ए के बीच की दूरी एप्सिलॉन से कम, एंड यू आर डन विद दिस, एंड यू आर डन विद दिस, क्योंकि जब जब यहां से एक्स और ए के बीच की दूरी डेल्टा से कम होगी, तब तब ये हो रहा होगा, और जब जब ये हो रहा होगा, तब तब वो हो रहा होगा, तो लिंक इज दिस, दिस एंड दिस इंप्लाइंग दिस। देखते बात करो बेटे, बी फास्ट, बी फास्ट। डन सर। नाइस मेरे बच्चे, बहुत शानदार। चलो एक बार हल्का सा इसको वहां देख लेते हैं। हाँ जी, बात हाँ, ये आमिर जी,
चेक कर ले। हाँ देख गुड़िया, आज तो समझ पा रहा होगा मैं क्या कह रहा था कि फंक्शन मुझे एफ बी आर से आर दिया हुआ है, जी बी आर से आर दिया हुआ है, जी ऑफ एफ डिफाइंड है, दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, तो मुझे उनकी कॉम्पोजिशन की कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कशन करना है। अब तुम समझ पाओगे, सर ने एफ लिया आर से आर, जी आर से आर, बी फंक्शंस। Now, if f is coordinates at a in R, g is coordinates at f of a, then the composition h of x is equal to g of x is coordinates at a. In particular, if f and g are coordinates on R, then g of f is also coordinates on R. अब तुम समझ गए होगे, एक को आर्बिट्री लूंगा तो मेरा ये पार्ट भी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, वही चीज जो मैं आर्बिट्री लेके कहना चाहता था, लेकिन मेन टारगेट क्या था, वो पॉइंट ए। अब उस पर हम देख सकते हो, तुमने लिख लिया वैसे, वो ये छोटा ही प्रूफ है, ठीक है? देख लो बेटा, देख लो, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। सर एक बार थ्योरम की स्टेटमेंट भी करवा अल्लाह दो गुड़ी, मैं हाँ नहीं इम्पोर्टेंट, हाँ बेटे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिख, स्टेटमेंट लिख लो, लिख लो। डन सर। ठीक है काके, ये इसको लिख लो। डन सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो बच्चे, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन टारगेट के ऊपर, हाँ बात करते हैं। ठीक, ओके बच्चों, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम एंट्री लेने जा रहे हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा जो मेन टारगेट है, वो पॉपकॉर्न फंक्शन और उसके जैसे उसके 3-4 भाई हैं, उनको टैकल करना रहेगा। मैं इसको वहां से पिक करूंगा जहां से इसका मेन आइडिया शुरू होता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे रखेंगे अपने आप को। ठीक है, फिर प्रूफ के मेन टारगेट को मैं हिट करूंगा। ठीक है, थॉमे फंक्शन इज द, मतलब मैक्स क्वेश्चन दैट कैन कम फॉर अ प्रूफ। फिर भी थॉमे फंक्शन के प्रूफ में ऐसे कोई भी फंक्शन होगा, हम उसको भी टैकल कर लेंगे। ठीक है जी, लेकिन पहले जरा इसकी कमांड करते हैं जैसे हमारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आओ, मैं आओ क्वेश्चन नंबर, आओ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ओके बच्चों, जो मेन आइडिया है थॉमे फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन और ऐसे कई सारे सवालों में कॉन्टिन्यूटी का, उससे एक स्टेप पहले हम कुछ बात करेंगे, फिर वहां चलते हैं। सब मतलब वो बात है बेटे, सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन। सीक्वेंशियली हम कब कहते हैं कि मेरे फंक्शन की बेटा किसी एक रियल नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट कर, सीक्वेंशियली। आसान है, तुम्हें याद ही, आज बात करते हैं। ठीक है, अब ये पता ही है मेरे बच्चों को, हमने सबने डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैं किसी रियल फंक्शन की किसी रियल नंबर पे लिमिट डिस्कस करना चाहता हूं, तो पहली इजाजत ये होती है कि वो पॉइंट ए फंक्शन के डोमेन का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। इसमें मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो भाइयों, लिमिट एक्स गोज टू ए, एफ ऑफ एक्स इज एल, इफ एंड ओनली, सीक्वेंशियल थोड़ी बात कर लेते हैं। इफ एंड ओनली आप कोई मर्जी सीक्वेंस लें बच्चों एक्स, जो किस पे कन्वर्ट कर रही है, ए पे, देन दिस इंप्लाइज जो इमेज सीक्वेंस है भाई, दैट विल कन्वर्ज टू, ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ। हाँ बेटा लिखती बात करो, फिर इसको तोड़ना शुरू करते हैं। यस सर। फीफा, नाइस। अब साथ बेटे भाइयों, सारा गेम यहाँ, क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था लिमिट वाला टॉपिक, तब मैंने सभी को एक प्रेस करके बात कही थी, और वो ये कही थी कि ना, ये जो सीक्वेंशियल डेफिनेशन है ना, ये ज्यादा यूज होती है जब आपने ये शो करना हो कि कोई किसी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तभी ज्यादा यूज होती है। लेकिन इसका यूज, मतलब इस पूरी डेफिनेशन का यूज जब आप लिमिट एग्जिस्ट कराने में जब लगवाना चाहते हैं, तब इसे लगाना नियरली इम्पॉसिबल है। क्यों? इधर आओ भाइयों, किसी भी रियल नंबर ए पे, किसी भी रियल नंबर ए पे अगर मैं किसी सीक्वेंस एक्शन को कन्वर्ट करा, ठीक है जी, अगर सब कुछ ठीक ठाक, आसपास काफी भारी मात्रा में नंबर पड़े हैं रियल नंबर्स, तो हमें पता एक गिवन पॉइंट ए पे कई बारी अनकाउंटेबली
मैनी सीक्वेंसेस भी कन्वर्ट कर जाते हैं। आप तुम समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यस और कंफर्म करो। यस सर। जी Yes. सर। यस सर। हर एक सीक्वेंस को उठा के शुरू हो जाऊं वो तो फिर बेवकूफी होगी। चेक नहीं कर सकते फॉर ऑल के हाँ लिए। मेरे को बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत मुश्किल है, क्या इम्पॉसिबल है हमारे लिए? हालांकि हमारे पास एक तरीका है, प्रॉपर्टी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, उसको हम उठा लेंगे, लेकिन दैट इज आल्सो टफ एंड टाइम टेकिंग। तो एक तरीका क्या है इसी को रीस्टेट करने का, वो ये है, एक्शन है क्या? सीक्वेंस ही, अच्छा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। यस और नो कंफर्म करो। यस सर। यस सर। लेकिन क्या रियल नंबर नाम की कोई चीज होती है? नहीं, रैशनल और इरेशनल होती होते हैं। नहीं, रैशनल और बिल्कुल। इरेशनल। रैशनल रैशनल होती है। यहां से आइडिया उठाते हैं। और प्लीज साथ दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। आ जाओ बच्चों बात करते हैं। तो भाइयों तरीका क्या है इसे तोड़ने का? वो ये है कि आप उस गिवन रियल नंबर ए पे कन्वर्ज करती कोई आर्बिट्रेरी रैशनल सीक्वेंस में, और उस गिवन रियल नंबर ए पे कन्वर्ज करती एक आर्बिट्रेरी इरेशनल सीक्वेंस में। मन में सवाल आएगा, सर क्या हर रियल नंबर ए के लिए, हर रियल नंबर ए के लिए क्या मुझे रैशनल सीक्वेंस मिल जाएगी जो ए पे कन्वर्ट कर रही होगी? मन से आवाज आना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी? रैशनल नंबर तो डेंस होते हैं, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। आई होप मुझे इस पे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डेंसनेस की ये यस सीक्वेंशियल सर। प्रॉपर्टी है। आई होप सारे साथ हैं, ठीक है, एंड सेम फॉर इरेशनल नंबर एज वेल। यस। अब यहाँ पे दो बातें जो इसको आगे कराने में हमें हेल्प करती है, और वो हमें ध्यान भी होनी चाहिए। ठीक है, दो बातें सुना बेटा। पहले मैं इसको एक शरीफों की तरह लिखने जा रहा हूं, फिर उन दोनों बातों को इंट्रोड्यूस कराता हूं। अब अगर मैं शुरू करता हूं कि कोई भी रैशनल सीक्वेंस ले आओ जो ए पे कन्वर्ज कर रही, कोई भी इरेशनल सीक्वेंस ले आओ जो ए पे कन्वर्ज कर रही, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब अगर मुझे ये पता लग जाए कि जनाब ये भाई साहब भी एल पे कन्वर्ज कर रहे हैं, एंड ये भाई साहब एल पे कन्वर्ज करें, देन आई विल से कि जनाब ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है। क्या बात समझा रही बेटा? इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, यस सुनो। यस सर। बस बहुत अच्छा, बढ़िया। अब यहाँ पे अब मैं कुछ अपनी एंट्री लूंगा दो वो मेन बातों को डिस्कस करने के लिए। भाइयों प्लीज साथ दीजिएगा। पहली चीज बेटा नोटिस करो, मान लिया जो स्मॉल ए है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जो स्मॉल ए है वो एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, ठीक है, ओके। तो अगर ए रैशनल नंबर, ठीक है, तो उस पे कन्वर्ज करती एक रैशनल सीक्वेंस तो हम सभी को पता है, और वो है कांस्टेंट सीक्वेंस, बोलो यस सर। यस यस। सर। यस सर। हमेशा ही होती है, ठीक है। उसके ऊपर अगर, ठीक है, अगर मान लिया मैंने ए को फिलहाल समझाने के लिए मान लिया मैंने 1/3 लिया हुआ, ठीक है, तुमने ये सीक्वेंस भी 1/3 वाली ले ली है ना, 1/3 सारे उस पे 1/3 होगी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आ रहा होगा? f(1/3), f(1/3), वैल्यू भी 1/3 आ रही होगी, आगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये जो कांस्टेंट सीक्वेंसेस हैं जो आपके ए पे कन्वर्ज कर रही है, या फिर इसको थोड़ा और जनरलाइज कर दूं, जो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस हैं जो आपके इस ए पे कन्वर्ज कर रही है, वो मेरी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, उसमें ज्यादा योगदान प्रदान नहीं कर। क्योंकि अगर मेरे पास इक्वेंशली कांस्टेंट सीक्वेंस है, उसने एक स्टेज बाद एक ही नंबर हो जाना। जो डिस्टर्ब करती हुई, जो मेरी लिमिट को डिस्टर्ब करती हुई सीक्वेंस होगी वो हमेशा वही होगी जो एक्चुअली में इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे अपनी वैल्यू अलग अलग ले रही होगी, जाके इस पे कन्वर्ट कर रही होगी, एंड हेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी इमेज आ रही होगी। तो फिलहाल के लिए ये बात ध्यान रखना कि मैं इस गिवन सीक्वेंस को इस तरह से लूंगा, साथ रहना बेटा, कि ये इवेंचुअली कांस्टेंट ना हो, लिखने में ऐसे आता है pn/qn इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, लेकिन तुमने पूरा लिख लेना। इस सर के कहने का मतलब ये है कि pn/qn शुड नॉट बी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस ए। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर स्मॉल ए इरेशनल नंबर हो गया तो, अगर स्मॉल ए इरेशनल नंबर हो गया तो तब मैं फिर नीचे वाले भाई साहब से बात करूंगा, मैं भाई साहब रुक जाओ, अगर आप ये लिमिट एग्जिस्ट कराने की ही बात करना चाहते हो, हाँ जी, तो आप ऐसा करो, इवेंचुअली कांस्टेंट ना, बस इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस मेरे को मेरी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी दोनों के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते बेटा।
क्योंकि एक स्टेज बाद उन्होंने सेम वैल्यू लेने लग जानी है। लिमिट का मतलब क्या है ना, कि इनपुट पास जा रहा है तो आउटपुट कहाँ जा रहा है, और जब इनपुट ही वो आ रहा है तो आउटपुट वही आता चला जाएगा, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन की नेचर कैसी है। क्या मेरी बात समझा रही बच्चों? यस और जी सर, मतलब नो? आपके बस कहने का मतलब ये ट्रिवियली होल्ड करते हैं तो इनको। ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा। मैं इनको पहले साइड हटा दूं। मैं क्या क्यों डिस्कस करूं मैं इनको? दैट्स इट। ओके। बहुत अच्छा। देखते बात कर लो जी फर्स्ट। डन। शाबाश बच्चों, एंड ठीक। ये एक बात बेटे। नंबर दो, ये पहला मेन आइडिया था, सेकंड मेन आइडिया। अगला नंबर बात करना जरा भाइयों, प्लीज आदि। आप मुझे कोई भी रैशनल नंबर दो, फिलहाल नॉन जीरो, कोई भी। हाँ बेटा, कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर दो, जल्दी बताओ। अरे बताओ, 1/2 ही बोलना तुमने। 1/2 वन। वाले थे। चलो जल्दी बोल दिया अगर बस, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता मुझे, जो मर्जी बोल। तुम 1/10 बोल देते, जो भी बोलते, ठीक है, बट साथ दी बेटी, ठीक है। वैसा तो इसका प्रूफ है, लेकिन अभी थोड़ा इंट्यूटिवली देख लेते हैं, ताकि सवाल थोड़ा जल्दी होने शुरू हो जाए, ठीक है। हाँ भाइयों, 1/2 पे कन्वर्ट करती आप मुझे एक रैशनल सीक्वेंस दो, बस वो इवेंचुअली कांस्टेंट ना लिखो, मेरे को बोलो नहीं, लिख के रखो, लिख के रखो। मुझे पता है मोस्टली ने 1/2 प्लस 1/n ली होगी, क्या है ना? यस कंफर्म करो। सर। चलो ठीक है, जो भी लो, कुछ और ले लो, वो तो मुझे पता ही थी। कुछ और ले लो, कुछ और ले लो, कुछ और ले लो, ठीक है, कुछ और ले ली, कुछ और ले लो। 1/2 पे कन्वर्ट करती हो, कहीं और कन्वर्ट करा के बैठे हो कहीं, ठीक है, हाँ ठीक। उसको ना थोड़ा सुंदर बना के लिखो। सब सुंदर मतलब उसको ऐसे बना के रखो, ऐसे बना के, ऐसे। मतलब एलसीएम ले लो, ऊपर इंटीजर से सीक्वेंस दिखनी चाहिए, नीचे भी इंटीजर्स की सीक्वेंस दिखनी चाहिए। बना लो, बना लो। अरे करते बात करो भाई। बना ली? अरे Yes, एलसीएम sir. लो ना, ठीक है, बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अब देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे वहां पे क्या होने वाला है। तुमने जो भी ऐसी सीक्वेंस बनाई होगी जो 1/2 पे कन्वर्ट कर रही होगी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, सुनो, आपका जो क्यू एन है ये भी इन्फिनिटी जा रहा होगा, एंड जो पी एन है ये भी इन्फिनिटी जा रहा होगा, यस मोस्टली। सर। गुड Yes, गुड sir. गुड 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 गुड। नहीं नहीं, कई मेरे छात्र बच्चे भी, वो हैं कुछ लाख। इधर आओ, इधर आओ, पाते हैं, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, कई मेरे देखो छात्र बच्चे, देख रहे हो, चलाक कैसे भी हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता, अपने बच्चों का पता होता। ठीक, ये भी है, कोई नहीं। पाप या माइनस कॉमन ले लो, वो आ गया। मैंने वही बताया था तुम्हारे को। ये भी जाएगी 1/2 पे, साथ हो? यस और नो बताओ जो तुम्हारा। Yes, sir. ठीक है, बहुत यस सर। बढ़िया, ये भी 1/2 पे जाएगी। ऐसा अगर तुमने कार्यक्रम किया है, माइनस कॉमन ले लो, सेट हो जाएगा काम, ठीक है। तो नो छेड़खानी, ठीक है। मैं बस ये बताना चाहता हूं बच्चों, यहां जैसे ही तुमने कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर लिया, अभी फिलहाल मैंने पॉजिटिव लिया होगा, तो इस पे कन्वर्ट करती बेटे, जब भी आपको रैशनल सीक्वेंस होगी ऐसे, वो इस तरह से होगी बेटे, कि आपका पीएन और क्यूएन, इनको जब आप अलग अलग करके एज इंटीजर्स की सीक्वेंस रखोगे, ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली तुम्हारे हाथ से बाहर जाए। नहीं कह रहा हूं, साथ होते यस बोल दो। यस सर। यस Yes, गुड, sir. एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, इसका ध्यान रखना, मैंने एंड में कुछ बोल देना इसको। सेकंड पॉइंट, आ जाओ बेटा। अब यहाँ कोई नेगेटिव रैशनल नंबर बोलो, बोलो कोई नेगेटिव रैशनल नंबर, बोलो पापियां जल्दी। -1/2 ही कहना तुमने, और कुछ कर देना है, -1/2 ना बोलो, बोलो। -3/2। वेरी नाइस, क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, गुड आंसर, गुड। -1/2 के बाद अगला यही होता है, लेकिन गुड, अच्छी बात है। अब सुनिए ना आंसर, फिर सेम सवाल, -3/2 पे कन्वर्ट करती कोई रैशनल सीक्वेंस लो, इवेंचुअली कांस्टेंट ना ले बेटे, इवेंचुअली कांस्टेंट ना ले, लेकिन -3/2 पे कन्वर्ट करती, ठीक है ना? और तुम्हें शर्म आया ना कि अगर तुम -3/2 प्लस 1/n दोबारा ले लो, कुछ और ले लो, ठीक है। -3n² + 1/2 क्या n² बात है, + क्या 4। बात है, बहुत 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 बहुत। अपने पास रखो, मैंने नहीं सुना, ठीक, रखो अपने पास यार, मैंने मैंने जादू दिखाना तुम्हारे को। हाँ,
लिख लिया समझे, बहुत बढ़िया, ठीक। अब नोटिस करना, इस केस में क्या हो रहा है, साथ देना, इस रूप में लिखो उसको पहले, है ना, कंबाइन करो, एलसीएम लो, सेट करो। उसमें क्या होगा बच्चों, आपके पास पी एन और क्यू एन दोनों के बारे में बात करें, सुना ध्यान से। या तो पी एन माइनस इन्फिनिटी एंड क्यू एन इन्फिनिटी जा रहा होगा, मोस्टली का ये आ रहा होगा, ठीक है। या फिर पी एन इन्फिनिटी एंड क्यू एन माइनस इन्फिनिटी जा रहा होगा, चेक करो, चेक Yes, करो। sir. ये आ रहा, बहुत बहुत सही। अच्छा, जिनका ये आ रहा उनके लिए एक स्पेशल संदेश, है ना, बिस्मिल के नाम, है ना, संदेश। संदेश ये है पापियों, इसके माइनस को कॉमन लो, ऊपर फेंको। समझिए मैं क्या कर रहा हूं? जो जिन्होंने नीचे माइनस बनाया है ना, उसका माइनस कॉमन लो, ऊपर फेंको। कोशिश ये रखते होते हैं हमेशा कि नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ठीक है, उसके माइनस को ऊपर फेंक दो ताकि मैं इसकी बात कर सकूं, इसकी। आगे आप सब साथ हैं, ठीक है। अब मैं कुछ बात करता हूँ, हाँ बेटा, जो दूसरी बात है वो यहां से शुरू होती है, प्लीज आज साथ दो। आज भाइयों, अगर मेरी रैशनल सीक्वेंस, कोई रैशनल सीक्वेंस, ठीक है, किसी नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा पे कन्वर्ट कर देगी, किसी नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा पे कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, देन दिस इंप्लाइज बच्चों, देन दिस इंप्लाइज मेरा जो क्यू एन है ये पक्का इन्फिनिटी निकलेगा, एंड पी एन प्लस माइनस इन्फिनिटी में से किसी एक पे जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन काका अल्फा नेगेटिव है या पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये एक बात, ये पहला पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट का ये पहला सब पॉइंट। बट अगर भाइयों यहाँ पे अल्फा जीरो हो गया, तब ना मैं पीएन के बारे में ये चीज हमेशा नहीं कह सकता। अच्छा क्यों? क्योंकि जीरो पे कन्वर्ट करती तुम्हारे पास ढेर सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाती है, जैसे वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन क्यूब, ठीक है। उसमें नहीं नहीं, तुम ये भी कह सकते हो सर जीरो पे कन्वर्ट करती है, हम ये भी सीक्वेंस दे सकते हैं, एन अपॉन एन स्क्वायर भी दे सकते हैं। मैं वो ठीक है, काट दो। नहीं नहीं सर, हम एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन भी दे सकते हैं। मैं कहा ठीक है, लेकिन जीरो पे कन्वर्ट करती जब भी तुम कोई सीक्वेंस दोगे, मैं हमेशा के लिए कुछ बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपने जीरो पे कन्वर्ट करती शादी बेटा, कोई भी सीक्वेंस लो, जीरो पे कन्वर्ट करती कोई भी सीक्वेंस लो, उसमें मेरे पास ना न्यूमरेटर के बारे में गारंटी नहीं है कि वो इन्फिनिटी जाएगा या नहीं जाएगा। डिनोमिनेटर के बारे में गारंटी है कि शादी बेटा, कि डिनोमिनेटर या तो इन्फिनिटी निकलेगा या माइनस इन्फिनिटी भी निकल सकता है। देखो बात समझ आ रही है? देखो बेटा, बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस बस। तो मेरे भाइयों, मैं इस सर को कंबाइन करके एक बात करना चाहता हूं कि अब अगर मेरे पास पी एन बाई क्यू एन, ये लिख लो बेटा, ये लिख लो, फिर बात करते हैं, ये लिख लो, फिर कंबाइन करते हैं इसको। डन सर। शाबाश बेटा, आओ बात करेंगे कुछ। तो भाइयों, अब अगर मेरे पास कोई रैशनल सीक्वेंस पी एन बाई क्यू एन किसी अल्फा पे जा रही है, जहां पे अल्फा जो मर्जी रियल नंबर हो जाए, बस ये ध्यान रखना, पी एन बाई क्यू एन इवेंचुअली कॉन्स्टेंट ना हो, है ना, वो लिख देते हैं, पी एन बाई क्यू एन इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो एक बात पक्की होगी कि क्यू एन पक्का इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ये पक्का हो गया, ठीक है। अगर अल्फा नॉन जीरो हो गया, उस केस में ये बात पक्की है कि क्यू एन पक्का इन्फिनिटी जाएगा, और पी एन प्लस माइनस इन्फिनिटी में से किसी एक के पास जा रहा होगा। क्यों? वो अब प्लस माइनस डिसाइड करेगा अल्फा का साइन। देखते बात कर लीजिए, बी फास्ट, बी फास्ट प्लीज। डन सर। नाइस, थैंक यू बच्चों, बहुत ही शानदार। भाइयों, अब जरा इस कंसेप्ट को हम लगाना शुरू करते हैं अपने मेन सवालों पे। चलिए आज अब मेन सवाल शुरू करते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कशन करी, ठीक है। हाँ आज बेटा लेके आओ जरा, फंक्शन देखो, आर से आर ले जरा बेटा। ये सबसे आसान है, इसे हम थॉमस फंक्शन कहते हैं। फिर इसके भाइयों की भी बात करें, ठीक है सर। आओ जी। बेटे जब एक्स जीरो है, भाई साहब को हमने वन डिफाइन किया हुआ। जब एक्स बेटे ए रैशनल नंबर है, तब हमने भाई साहब को जीरो डिफाइन किया हुआ। और जब एक्स बेटा कुछ इस स्वरूप में है, स्वरूप देखिए बेटे, पी बाई क्यू, ऑफ कोर्स रैशनल नंबर। शर्त यह है कि ध्यान रखिए बेटे कि पी और क्यू का ना जो जीसीडी है वो बनना है, ये ध्यान रखना बस, अगर तुम साथ हो, ठीक है। काट के, ये नहीं 2/4, है ना, 1/2, सर ये दोनों अलग अलग हो गए, नहीं, काट के लिखो 2/4 इज 1/2, वही ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, इस पे हम भाई साहब को नाम दे रहे हैं
ठीक है, नॉलेज। इस फंक्शन के बारे में हमें कई सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि जब हम इसका, अभी तो मैं इसका तेज प्रूफ बताता हूँ कि तेज तुम्हें क्या करना है। हमारा टारगेट है इसका सब्जेक्टिव प्रूफ, टेक्स्ट बुक प्रूफ। ठीक है, इसके टेक्स्ट बुक प्रूफ के लिए मेरे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक बार ये लिखो, फिर मैं बात करता हूँ। बी फर्स्ट। डन सर। यस बच्चों, सर। मैं कुछ बोलना शुरू कर रहा हूँ, प्लीज साथ रहना, जरूरी है प्रॉपर्टीज। भाइयों, मेरा पहला सवाल, क्या आप देख पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन से कि ये जो फंक्शन है एक्चुअली में बढ़िया तरीके से डिफाइंड है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ पा रहे हैं? यस ऑल इज सर। ओके, राइट? नाइस, एक बात हुई। नंबर दो, चेक करो, ये फंक्शन हर एक इंटीजर पे वन वैल्यू ले रहा है। देखो, जीरो पे तो हमने वन कर दी, इसकी वैल्यू वन पे क्या आएगी? वन। वन। टू पे वन। 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 हर इंटीजर पे वन आएगी, सात हो। जी यस सर। सर। एक। दूसरी बात, अब ध्यान सुनो, इस फंक्शन की वैल्यू वन बाय टू पे क्या आ रही है? टू। 1/2। वन बाय टू आएगी पापियों, वन वन बाय बाय टू, टू। वन बाय टू, वन बाय टू। वन बाय टू। ठीक, गुड, वन बाय टू है। अच्छा, थ्री बाय टू पे, वन बाय टू। वन बाय टू। वन बाय बाय टू। टू। फाइव बाय जिसमें टू भी पे। डिनोमिनेटर टू होगा उस सब में वन बाय टू आ जाएगी। चलो, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, भगवान भला करे आपका। ठीक, सही कह रहे हो, ठीक है, ओके, गुड। ठीक, अब मेन बात, भाइयों, तुम एक्स कोई मर्जी फिक्स रियल नंबर ले आओ जो तुम्हारा मन करता है, कोई मर्जी, ठीक है? एक्स कुछ मर्जी रखो दिमाग में, जो तुमने सोच रखा है सोच लो, कोई रियल नंबर सोच लो, फिक्स रख लेना। मुझे पता है आज बच्चे खुरापाती है पढ़े, कहीं ने रूट टू सोच लिया। किसने रूट टू तो सोचा? कैसे, आपको कैसे ए। पता चलता है? अब जी सर, अपने बच्चों का हमें नहीं इंट्यूशन। पता होगा, किसको पता होगा? और कोई भी, तुम टेंशन ना लो, तुम जो मर्जी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन अब मैं एक काम और दे रहा हूं, तुम दो नंबर सोचो, अपने आप सोचना, मेरे को नहीं बताना। एक रैशनल सोचो, एक इरेशनल, और टू से बाहर निकलो, वन बाय टू और रूट टू नहीं लेना। अरे वन बाय टू रूट टू लेके बैठे, सर सेम कुछ सर। और ले लो, कुछ और ले लो, थोड़ा तुमने बच्चे पढ़ाने यार, ठीक है, कुछ और। 1/3 रूट थ्री ले लेते हैं आपकी बात। चला जाने का कसम, चल जो मर्जी लो। पाई ले लेते हैं सर, पाई। शुक्र है, शुक्र है, वो पाई, पता है पाई ये सुनते ही खुश हो गया कि शायद मेरी कोई बात कर रहा है। सारे रूट टू के पीछे पड़े बेचारे के। ठीक, सामने आ जाओ, तो दूसरे ट्वेंटी इंपॉर्टेंट टू बात में 7 ले लीजिए। सुनो। पापियों, पाई और 22/7 सेम नहीं होते। मैं इस बात को शुरू नहीं करना चाहता, हम बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान है, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, बालाजी तुम्हारा, ऊपर देखो बेटे, इंपॉर्टेंट चीज कुछ बताने जा रहा हूं जिससे इसका प्रूफ निकल के आएगा, एप्सिलॉन डेल्टा वाला। ऊपर देखो भाइयों, जो भी आपने रैशनल लिया चाहे रैशनल लिया, ठीक है, जो मर्जी लो, ठीक है, दोनों पे ये काम करना जो मैं सामने लिखने जा रहा हूं, ठीक है जी, ओके। मेरे भाइयों ये बताओ, तुम छोटे होते ना, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, याद है? यस सर। हम किसी रियल फंक्शन को पीरियोडिक तब कहते हैं जब इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी बच्चों, such that f of x plus t becomes equal to f of x for all x in the domain of f। याद है बच्चों? यस सर। याद है? ठीक, गुड, अच्छी बात, ठीक। भाइयों, अब ऐसा करो, जो भी तुमने x चाहे रैशनल लिया चाहे इरेशनल लिया, उसको पकड़ो, चेक करो उस पे और f of x plus 1 पे वैल्यू सेम आ रही है। चेक करो, भला हो जाए तुम्हारा। यस सर। सर यस वो सर। तो आनी। रुक जाओ, इस पे भी सेम आ रही है। सर हाँ जी सर। ये यस सर सर। जब तक रेशनल नंबर ऐड करते वाह जाएंगे वाह तब वाह तक वाह। आती है। हाँ हाँ हाँ, थ्री पे भी सेम आ रही है एंड सम। एक्चुअली मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक्स आप कोई भी रियल नंबर ले आओ, f of x plus 1 will become equal to f of x for all x in R। अब x तुम रैशनल हो चाहे इरेशनल, चेक कर लो, चेक कर लो। अब मैं इन जनरल बताता हूँ तुम्हारे को, इधर आओ, देखो, करूँ बात, करूँ इन जनरल बताऊं यहाँ से, या यस सुनो, सर। यस सर। इधर आओ, इधर आओ भाइयों। x कोई भी रियल नंबर था तो दो केस लेते हैं। मान ले x इरेशनल, ठीक है भाई,
अगर एक्स इरेशनल है तो एफ एक्स जीरो आएगा, मानते हैं बेटे? यस सर। ठीक है। यस सर। एंड एक्स प्लस वन भी इरेशनल नंबर आएगा, मानते हो ना? यस सर। यस पहली सेम सर। होगी, पहली सेम होगी। मतलब हर एक इरेशनल नंबर पे एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस वन सेम आ रहे हैं, यही बात होगी। ठीक है, नंबर दो। अब आप क्या कीजिए, एक्स कोई रैशनल नंबर ले आइए, कोई रैशनल नंबर। ठीक है जी, अब तुम्हें पता है एफ ऑफ दिस पी बाई क्यू विल बी ऑफ कोर्स इक्वल टू वन बाई क्यू। अच्छी बात देखो, एफ ऑफ वन प्लस पी बाई क्यू चेक चेक, ये आएगा क्यू प्लस पी बाई क्यू, उस पर भी आउटपुट वन बाई क्यू आएगा। बोलो ये सर। यस यस सर। सर। हाँ yes। मतलब ये जो गिवन फंक्शन है इट इज पीरियोडिक एंड इसका पीरियड आ रहा है वन। देखो वन। सर देखो पी देखो। प्लस हाँ पी प्लस क्यू बाई क्यू जो बनेगा वो हम हाँ। कैसे ये बताएंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है? और देखो, अगर पी और क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म है तो क्यू और पी में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना, तो कॉमन ही ले सकेगा, काट नहीं सकेगा ऊपर नीचे। समझे? पी और क्यू हाँ कटे ठीक। हुए हैं। हाँ, कॉमन नहीं है। ठीक। हाँ जी, आप समझ गए बच्चा क्या पूछ रहे हैं। हाँ ठीक। हाँ भाइयों, साथ हो सारे, प्ले चेक करो। जी सर, यहाँ हो गया, पीरियड वन आ बहुत रहा अच्छा, है। बहुत। तो मेन चीज है कि ये जो फंक्शन है इट इज पीरियोडिक ऑफ पीरियड वन। होगा क्या बच्चों, जब हम इसका प्रूफ करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा वाला, उसमें पहली लाइन में प्रूव करूंगा ये चीज। रीजन, हम ये लिखते ही ये कह देंगे कि अब अगर हमें शो कर दें कि ये जो फंक्शन है जैसा क्लोज इंटरवल 0 to 1 में रहेगा, वैसा ही ये आने वाले अगले सभी इंटरवल्स और वैसा ही आने वाले पिछले सभी इंटरवल्स में रहेगा। तो जैसी इसकी नेचर 0 to 1 में रहेगी, वैसी ही इसकी नेचर बाकी सभी इंटरवल्स में भी रहेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस ना बच्चों? यस सर। ग्रेट, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। तो चलिए अब जरा इसकी मेन डिस्कशन सर को शुरू करते हैं। एक्स हाँ को बेटा यहाँ बोलो। पे -1 नहीं ले सकते ना? क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं बेटे। अगर एक्स -1 मैक्स होगा ले तो लेंगे, उस पे मैक्स 1 मैक्स ले आ लेंगे, जाएगा। मॉड मॉड कर दिया, तो फिर मॉड कर। ठीक है। क्योंकि फिर एफ ऑफ x+1 तो एफ ऑफ हाँ, जो है वो 0 हो जाएगा और 0 पे वैल्यू 1 है। तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ हर और इंटीजर पे वैल्यू वन है, हर इंटीजर एफ पे ऑफ वैल्यू वन है, अच्छा। हर इंटीजर अच्छा पे। ठीक है ठीक है। वो Exactly, इंटीजर, ठीक। अच्छा मेरे को वही, लगा वो 0 ले। ठीक है ठीक है ठीक है नहीं ठीक ये है तो जीरो ही है, ये जीरो ही है गुड़िया, ये है। हाँ जीरो ही जी। है, ये जीरो ही है, ये जीरो ही है। मैं हाँ ये जी। कह रहा हूँ अगर यहाँ पे ये -1 हो गया, -1 बाय। डेफिनेशन से हो रहा है सर, पी बाई क्यू की डेफिनेशन ठीक से। है हाँ वो क्यू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, 1 हो जाएगा गुड फिर। गुड, ठीक, गुड गुड। चलो मैं मुद्दे की बात करूँ, साथ रहना सारे। ठीक है, इजी मुद्दे की बात। हाँ, अब जरा मेन चीज डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे बच्चे चाहते थे भाइयों। अब मैं शो करने जा रहा हूँ ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शन की हर रियल नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो ये मेन आइडिया नंबर वन था, मेन आइडिया नंबर टू देखो जरा। द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट एट एवरी रियल, एट एवरी रियल। साथ रहना बच्चों, ठीक है। हाँ, साथ रहना बेटे, ऊपर। ले बेटे, ऐसा कीजिए आप, सबसे पहले स्मॉल ए कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर पिक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब क्या करना चाहते हैं सर, ये शो करना है कि इस पे लिमिट यूज कर ली। मैं कहा, अच्छा कर लेते हैं। तरीका क्या था, इस पे आप कन्वर्ज करती कोई भी आर्बिट्री रैशनल सीक्वेंस ले लीजिए। ठीक है सर, शर्त बस वो इवेंचुअली कांस्टेंट मत लीजिए, बाकी सब ठीक। और आर्बिट्री इरेशनल सीक्वेंस लीजिए। ठीक है, एक बार सुन लेना, क्योंकि इसमें एक बार प्रूफ करने के बाद फिर मैं टेक्निकलिटी धीरे धीरे करके खोल लूंगा इसकी। एक बार सुन लेना, एक फ्लो में जाने देना। साथ ही बेटा ऊपर। अब हम क्या चेक करेंगे सर, उस पर इमेज सीक्वेंस लिया, एफ ऑफ पी एन बाई क्यू। हाँ सर, एंड यहाँ सर एफ ऑफ आर। तो बहुत बढ़िया, मैं क्या जरूर बात करें। अगर हम शो कर दें ये भाई साहब भी एल पे जा रहे हैं, ये भाई साहब भी एल पे जा रहे हैं, तो हमारा काम सेट है। बात समझा रही है? जैसा यस सर। लिमिट मिल जाएगी। यस ठीक है, सर। आ जा करके आ जा, आ जा। साथ दे बेटे, साथ दे। अब एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन की शक्ल क्या आएगी? यही आएगी, क्योंकि फंक्शन करता क्या है, हर एक रैशनल नंबर पे वो ऊपर वाले को उड़ा के मन कर देता है, नीचे वाला भैया एस दे देता है। समझ रहे बच्चों?
यस सर। Yes, sir. नाइस, गुड गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो। अब तुझे पता है Pn बाय Qn एक नॉन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है, ए पे जा रही है, Qn पक्का मेरे यहां से बाहर जाएगा, बोलिए सब। Yes, sir. यस बहुत बढ़िया, जहां मर्जी जाए, इंफिनिटी जाए माइनस इंफिनिटी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये पक्का जीरो जाएगा एज एन गोस टू इंफिनिटी। साथ Yes, sir. बहुत Yes, अच्छा, एक बात होगी। दूसरा, नीचे देखो, नीचे देखो, हर एक इरेशनल नंबर पे फंक्शन की वैल्यू जीरो। यस सर। अच्छा, मतलब ये एक्चुअली में जीरो सीक्वेंस दी हुई है, समझ बेटा? यस सर। और Yes, sir. ये पक्का है, ये पक्का जीरो पे जाएगा। ठीक ठाक। क्या शो हुआ इससे? इसे ये शो हुआ कि जनाब आप कोई भी रियल नंबर ले लिए, कोई भी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिट कितनी आ रही है? जीरो। Zero. Zero। देखो बात को, देखो, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। इसमें टेक्निकलिटी में खुलूंगा थोड़ी देर में, लेकिन एक बार पहले एक फ्लो से आने दो, एक फ्लो से आने दो, वो टेक्निकलिटी से ध्यान भटका देती है, तो इतना काम करो। बी फास्ट बेटा, बी फास्ट। डन सर। ठीक है बच्चों, ये मेन आइडिया नंबर 2 था। मेन आइडिया नंबर 3 जिसपे एक्चुअली हमने काम करना है सर, वो क्या है? कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। बेटे साथ दीजिए जरा, ऊपर देखो भाइयों, हर रियल नंबर पे लिमिट जीरो आ रही है। हाँ सर, जी सर, लिमिट x गोज टू a ऑफ fx इज जीरो फॉर एवरी रियल नंबर। मैं कैस नोट्स करो, क्या यहां से देख पा रहे हो? इसी वजह से किसी भी रैशनल नंबर पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि अगर अगर a रैशनल नंबर हुआ, मतलब p बाय q टाइप का हुआ, Yes, इसमें sir. लिमिट तो जीरो आ गई है। और अब देख, f ऑफ a मतलब f ऑफ p बाय q बेटे, ये भाई साहब आ जाएगा 1 बाय q। बोलो ये सब, 1/2। Yes, यस सर। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। जी सर। ठीक है, मतलब ये भैया हर रैशनल नंबर पे तो गया, मतलब हर रैशनल नंबर पे तो डिस्कॉर्डेंस हो गया है। एक बात होगी, ठीक है। नंबर दो, नंबर दो, अगर ए बेटे आ गया ए रैशनल नंबर से, अगर ए रैशनल नंबर हुआ, तो लिमिट तो जीरो है उसमें, हर रियल नंबर पे जीरो है। अच्छी बात यह है कि इस केस में जो एफ ऑफ ए आएगा वो भी कितना आ रहा zero. जीरो। है? जीरो आ रहा है, जीरो। तो ये लिमिट और वैल्यू बराबर है। ठीक है बेटे, Yes, sir. हाँ एफ जी साहब, सर। ठीक है। मेरे बेटा, ये भाई साहब जो हैं वो हर रैशनल पे डिस्कॉर्डेंस है बेटे, ठीक है, हर इरेशनल पे कॉन्फिडेंस है। लिखती बात, लिखती बात। जी Yes, फर्स्ट, sir. ठीक है। ठीक, बहुत अच्छा यस बेटा, बहुत सर। बढ़िया, ठीक है। ये 3 मेन आइडियाज थे जो तुमने ध्यान रखना है बेटे, ठीक है। कल जब आप आओगे तब इन भाई साहब का प्रूफ, एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक प्रूफ है वो डिस्कस करेंगे। उसमें टेक्स्ट बुक प्रूफ में ना कुछ ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता होती, इन जनरल, इन जनरल नहीं पता होती। पहले मैं वही बताऊंगा कि वो कैसे सच है, फिर इसका टेक्स्ट बुक प्रूफ करेंगे, फिर ऐसे और 3-4 अच्छे बड़े से सवाल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि इस चीज की आपकी प्रैक्टिस हो सके। ऑलराइट मेरे भाई, आज की इस क्लास को हम ये खत्म करेंगे, एंड कल मिलेंगे आप सभी से सेम टाइम सेम जगह। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक थैंक यू यू सो मच, सर। थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू।